आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों को आने में अभी टाइम है। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं काम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करती हूँ, फास्ट नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सफाई जो है मैं अभी से शुरू करती हूँ। तो सबसे बड़ा काम जो मुझे लग रहा था, ये गद्दे झाड़ना, पर्दे धोना, जाले निकालना, दोनों कमरों के पंखे पोंछना। मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने कहा भाई मैं शुरुआत ना मुश्किल काम से करूँगी। तो ये मेरे बच्चों का कमरा है, तो मैंने चद्दर चेंज करनी थी, तो इसलिए मैंने गद्दे जो है पूरे झाड़ कर, पूरा अच्छे से बेड वगैरह मैंने सब झाड़ दिया। तो ये वाला बिस्तर मेरे बेटे का है। अभी वो आप जो टेबल देख रहे हो ना, उसको भी मैं पूरा निकालूंगी कपड़ा, उसका भी कपड़ा चेंज करूँगी। टेबल पे अच्छे से सब साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि फिर दशहरा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे सारे त्यौहार आ जाएंगे, तो घर तो साफ़ सुथरी रहना चाहिए ना, तभी अच्छा लगता है। और मेरे पर्दे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। लास्ट टाइम मैंने इनको 3-4 महीने पहले धोया था, तब आप सोचिए कितनी धूल मिट्टी आई तब से, और ये पूरा गंदा हो गया। यहाँ पर मेरा फ़ोन कैमरा गिर गया था स्टैंड के साथ, तो मैं वापस ठीक करके आई। तो इसलिए मैंने सारे गद्दे निकाल कर एक एक गद्दे को झाड़ा। ये ना एक्स्ट्रा है, ये रानीखेत से हमारे साथ घूम रहा है, पता नहीं क्यों मेरे पति देव उसको फेंकने नहीं देते हैं। तो मैंने भी इनको गद्दों के नीचे रख दिया है। ऐसे कहाँ रखूँ, एक तो ये क्वार्टर आपको पता है इतने छोटे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं इनके, तो इसमें जगह एडजस्ट जगह बहुत ही ज़्यादा कम है। सामान भी मैंने बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे चारपाई के नीचे मैंने बॉक्स रखा हुआ, उसमें रखती हूँ मैं कैंटीन का सामान। कैंटीन का सामान जैसे नहाने का साबुन हो गया, कोलगेट हो गया, जो भी सामान होता है हमारा, ऐसा सामान रखा हुआ है उसके अंदर। कुछ स्पेशल तो नहीं है, बस यही सब है। चाय की पत्ती हो गई, जो भी आप लाते हो एक्स्ट्रा, वो आपका सामान इधर पड़ा रहता है, सेफ रहता है। क्योंकि हमारे क्वार्टर में पता है कुछ भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ये सब सामान आप ऐसे रख दो और निकाल लो फटाफट, तो मुझे मजबूरी में बॉक्स में ही रखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने सारे पर्दे निकाल दिए, और ये इस रूम का जाला मैं साफ़ कर चुकी हूँ और पंखे भी साफ़ कर चुकी हूँ, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो पहले पंखे साफ़ करे, फिर जाले निकाले, फिर उसके बाद नीचे गद्दों की शुरुआत करी। मैंने कहा अब इनको साफ़ सफाई करते। ये मैं हॉल में आ गई। हॉल के भी मुझे सारे हॉल बोलो या जो भी बोलो, छोटा सा ही कमरा है, तो यहाँ पर मैं आ गई। पर्दे निकाल के ना, जो ऐसे वाले पर्दे होते हैं उनको आप इस तरीके से, कोई भी अगर आपके पास रस्सी है तो उसको बांध लो। उससे क्या होता है, ये ना जो इसके वो छल्ले लगे होते हैं वो निकलते नहीं है, और ये उलझते भी नहीं आपस में। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। देखो पहले वो तीन चार एक साथ बांधे, फिर 3-4 एक साथ, फिर 3-4 एक साथ। ये इस कमरे की पूरी जाले वाले निकाल दिए, गद्दे सेट हो गए। लेकिन अभी ये कॉपी वाला ये पूरा सिस्टम बचा हुआ है। मंदिर में अभी साफ़ नहीं करूँगी, वो बाद में करूँगी जब पितृपक्ष ख़त्म होगा ना, ठीक नवरात्रि के दिन ही करूँगी, क्योंकि तभी शुद्ध माना जाएगा। वरना वो मुझे फिर से अभी साफ़ कर दूँगी तो फिर से मुझे साफ़ ही करना पड़ेगा, पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इस कमरे का सिर्फ एक मंदिर ही बचा है, जो बच्चों का कमरा है। ऊपर वो स्पीकर रखे हैं जो कि मैं कभी बजा नहीं पाती हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर में ना सच में कहीं भी पॉइंट नहीं दिए गए हैं कि आप लगा लो भजन कीर्तन, सुबह के टाइम काम करते रहो सुनते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक एक बुक को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें क्वार्टर में ना कॉकरोच बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं देख रही हूँ कहीं कॉकरोच तो नहीं है, इसलिए मैंने स्प्रे भी डाला इसमें, आपने देखा होगा स्प्रे डाल दिया है। कुछ कुछ छोटे छोटे कॉकरोच नीचे दिखे, तो मैंने कहा भाई रिस्क नहीं लेना, साफ़ सफाई कर रही हूँ, फिर वापस से सब गंदा हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने ये पूरे एक एक चीज़ों को झाड़ा पोछा, फिर रखा इनकी बुक्स वुक्स को ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ किताबें इनकी कॉपियाँ खाली पड़ी हैं, कुछ भरी हुई हैं, इन्होंने रखी हुई हैं। मैं अगर फेंक दूँगी तो बोलेंगे मम्मी आपने क्यों कबाड़ी को दिया। मैं तो वैसे भी कूड़े वाली गाड़ी में फेंक देती हूँ, जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो मैं कबाड़ी का भी इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि अंदर क्वार्टर में कबाड़ी वाला आता नहीं है। तो आप कब तक इसको लेके बैठे रहोगे कि बाहर जाओगे कबाड़ी वाले को दोगे। तो मैं वो भैया को ही दे देती हूँ, कचरे वाले, स्वच्छ भारत का ना वही आते हैं भैया, तो उन्हीं को। अब पता है ये मैं क्यों भागी, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने सारे कपड़े बाहर सुखाए और बारिश आ गई। ये देखो मैं फटाफट एक बार पहले पर्दे लेकर आई, फिर ये देखो इतने सारे कपड़े, चादर, डेली यूज के कपड़े, इसको लाके मैंने इसी रूम में रख दिया। मैंने कहा जब बारिश ख़त्म होगी ना तब। पता है फ्रेंड्स, जैसे वीडियो में आपको लग रहा है ना कि आसान, बहुत मुश्किल हो जाता है साफ़ सफाई करना। ये देखो अभी तक यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े सुखा रखे थे, इस तरफ सब मुझे वापस लाने पड़े, और इसके थोड़ी देर बाद फिर धूप निकली, फिर मैं सारे कपड़े वापस से ले गई, मैंने सुखाई। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना, ये आपको तकिया दिख रहा है आगे, बाकी कपड़े मैं सुखा के आ गई हूँ। सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है। इस बारिश ने जीना हराम कर रखा है सच में।
फिर मैं फटाफट बोरी लेकर आई। जो मोटा मोटा कूड़ा था वो मैंने इसमें डाल दिया, नहीं तो बाकी झाड़ू जैसे धूल मिट्टी तो झाड़ू से साफ़ हो जाएगी। फिर ये मोटा मोटा कचरा भी इकट्ठा हो जाता है ना, फिर झाड़ू लगाते नहीं बनता है और समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या हो रहा है, ये खजर पचर हो जाती है उसी में। तो इसलिए मैंने मोटा मोटा कूड़ा इसमें बोरी में भर लिया और फिर मैं आ गई हॉल में। यहाँ के भी देखो मैंने सारे पर्दे निकाल दिए हैं और अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ के जाले, क्योंकि दोनों रूम के मैंने जाले निकाल दिए, पंखे पोंछ दिए और हॉल में आपको पता पंखा है ही नहीं। तो अब ये जो फटाफट इतनी सारी ये जो फ़ोटो लगा रखी है ना मेरे पति देव ने, कि क्या बताऊँ मैं आपको। फिर इसमें पता है इसी में फिर वो क्वार्टर चेक करने वाले भैया आ गए, बताओ आपके क्वार्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर 5-10 मिनट उसमें चले गए मेरे। मतलब जिस दिन मैं कुछ काम शुरुआत करती हूँ ना, उस दिन या तो मेरे घर में कोई आएगा, बताओ इतना पूरा कबाड़ा फैला हुआ, भैया चेकिंग के लिए बाहर खड़े हैं कॉपी लेके, बताओ क्या क्या दिक्कत है। फिर दिखाया मैंने उनको कि बाथरूम में बहुत ज़्यादा मतलब सीलन आ रही है और यहाँ पर बिजली के पॉइंट नहीं है और मेरा बाथरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है। तो बता दिया उनको रिपेयर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर हमारा तो टाइम नहीं हो रहा है क्वार्टर खाली करने का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1.5 साल के लिए मिलता है क्वार्टर। और फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो मेहंदी भी लगानी थी और इतना सारा काम था, टाइम आज बहुत होना था। तो मैंने कहा चल भाई लगे हाथ तो मेहंदी भी लगा ले, फिर इसके लिए अलग से 2-3 घंटे निकालने पड़ते हैं। मैं कहा काम भी करती रहूँगी और साथ में ये मेरा मेहंदी का भी मतलब काम पूरा हो जाएगा। फटाफट से मैंने अपने बालों में आगे आगे ही मेहंदी लगाई। पीछे मेरा हाथ पहुंचता नहीं है, मुझे दिखता नहीं है, तो देखिए बड़ी मुश्किल से आप शीशे में देख रहे हो, पहले इस तरफ लगाई फिर इस तरफ लगाई, बस थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ कि जो आगे के वाइट बाल है ना ये थोड़े से छुप जाएँ बस। और क्या करना है, अब मैं आगे किचन में सबसे पहले इन बालों को बांधती हूँ और फटाफट से। और जैसे ही मैं किचन में आई ना, आपको पता है फिर दूध वाले भैया का फ़ोन आ गया। फिर मैंने कैमरा बंद किया, फिर मैं डोलू लेके गई, मैं दूध लेकर आई। फटाफट से मैंने गैस साफ़ करी, क्योंकि ना बच्चों का आने का टाइम हो रहा है और बच्चों से ज़्यादा पति देव का आने का टाइम हो रहा है। बच्चों को तो आप डांट सकते हो, पति देव को थोड़ा ना डांट सकते हो कि मैं सफाई कर रही थी, मैंने अभी खाना नहीं बनाया। वो बोलेंगे मैंने थोड़ा बोला था तेरे को सफाई करने के लिए, पहले खाना टाइम से। उनको भाई उनकी चीज़ें टाइम से होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी करते रहो। तो मैंने फटाफट ये 2-4 बर्तन थे इनको साफ़ किया, क्योंकि मैंने सुबह भिंडी की सब्ज़ी बना के दी थी बच्चों को, रोटी दिया था। नहीं हाँ, भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी लेकिन बच्चे लेके नहीं गए, क्योंकि आज उनका हाफ डे होना था, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो खाना लेके नहीं गए, सब्ज़ी तो बनी गई थी और बस वो खा के गए हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करे। अभी किचन की सफाई का नंबर कल आएगा, क्योंकि भाई देखो एक दिन में काम नहीं हो सकता है, या तो आपके साथ 2-4 लोग हों कराने वाले, फैमिली में अदर मेंबर हों, तो चलो एक दिन में सारा काम निपट जाता है। तो एक दिन में सारा काम नहीं निपटता है मेरे से, इसलिए मैं धीरे 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 करूँगी। आज कमरों का कर लिया, फिर उसके पर्दे वगैरह धो लिए, जाले निकाल लिए, फिर उसके बाद जो है कल किचन के डब्बे वगैरह धो दूँगी। ये टाइल्स वगैरह जो आप देख रहे हो इनको पोंछ दूँगी, आरओ को अच्छे से चढ़ के ऊपर पोंछ दूँगी। और जहाँ एडजस्ट फैन लगा है ना वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है, उसको साफ़ कर देंगे। तो किचन जब साफ़ हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना जो है दाल चढ़ा देते हैं, दाल पकी रहेगी ना तो तड़का लगाने में, और चावल बनाना है, तब दाल में तड़का लगाना है, चावल बनाना है, और आएंगे तो रोटी सेक देंगे फटाफट। जो भी खाएगा, पति देव खाएंगे तो उनके लिए, बच्चे खाएंगे तो उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बोतल अभी साफ़ करी थी, तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी भर देती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, पर्दे मैंने सारे पर्दे लगा दिए, इधर हॉल के भी लगा दिए, उस रूम के बिटिया के रूम के भी लगा दिए, अपने रूम के भी लगा दिए। तो काम काफ़ी किया मैंने। और जो मैंने चद्दरें वगैरह सब धोई थी वो झाड़ू पोछा हो ही गया, मेरा डन हो गया। तो ये मैंने सारी चीज़ें वापस से बेड में डाल दी, जो इनके बदले निकाला था, फिर जगह खाली हो गई, जो धुले थे चद्दरें उनको बेड में डाल दिया। तो मुझे मैं तो, और आज मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो फ्रेंड, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।